नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। एक और सरकार विकास के तमाम दावे करती है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे गांव भी हैं जो बारिश में नदी नाले उफान पर आने के चलते एक पुलिया के लिए तरस रहे हैं, ताकि उनके रोजमर्रा का सामान इकट्ठा कर सके, साथ ही उनके बच्चों को शिक्षा मिल सके। बारिश के कहर ने कैसे शासन प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल दी है, जरा आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आजादी के 75 साल बाद भी आजाद भारत की ये कैसी तस्वीर, जान जोखिम में डाल पार करने को मजबूर। जिला कवर्धा के विकास खंड पंडरिया के ग्राम पंचायत अमनिया ढोलढोली में इन दिनों लगातार हो रही बारिश में वनवासियों के लिए परेशानी खड़ी करती है। विकास खंड पंडरिया के अंतर्गत अमनिया ढोलढोली मार्ग में आगर नदी पर पुलिया नहीं होने के कारण वनांचल क्षेत्र के आदिवासी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जहां एक और देश 15 अगस्त को आजादी के 75 साल पूरे होने पर जश्न मनाएगा, तो वहीं दूसरी ओर ये तमाम ग्रामीण आज भी एक पुलिया के लिए तरस रहे हैं। आगर नदी में पुलिया नहीं होने के कारण बारिश में 25 से 30 गाँव के बैगा आदिवासियों का शहर विकास खंड मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है। ग्राम ढोलढोली से होकर आवागमन के लिए केवल एक मार्ग होने के कारण काफी परेशानी होती है। ढोलढोली गांव के आगर नदी में पुलिया नहीं होने से बारिश में आए दिन बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके चलते 25 से 30 गांवों का संपर्क टूट जाता है। बता दें कि बारिश के कारण आगर नदी में बहाव तेज होने से खतरा बना रहता है, तो वहीं बरसाती बीमारी के चलते कई ऐसे आदिवासी बैगा परिवार के लोग इलाज के अभाव में अपनी जान गंवा बैठे हैं। पुलिया नहीं होने से कटा वनांचल गांव का संपर्क। इस समस्या से सिर्फ ग्रामीण ही नहीं बल्कि स्कूल के बच्चे और शिक्षक शिक्षिकाएं भी परेशान हैं, जिन्हें आए दिन बाढ़ आ जाने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शिक्षक शिक्षिकाएं बाढ़ आ जाने के कारण 5 से 6 घंटे तक फंसे रहते हैं। उनका परिवार वालों से संपर्क टूट जाता है। मोबाइल नेटवर्क सर्वर नहीं होने के कारण वो अपने परिवार से दूर बाढ़ में फंसे रहते हैं। वनांचल क्षेत्र में कार्यरत दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाओं ने बताया कि वनवासी लंबे समय से पुलिया निर्माण की मांग करते आ रहे हैं। उसके बाद भी क्षेत्र प्रतिनिधि, सत्ता सरकार आदिवासी वनवासियों की समस्या को अनदेखा कर रहे हैं। विकास के तमाम दावों पर बाढ़ ने फेरा पानी। क्या है सर कि जब भी बरसात का मौसम आता है, ये जो रफ्ता है विगत हम लोग 13-14 साल से देखते आए हैं कि बरसात के मौसम में हम लोग इसी तरह से यहाँ पे मतलब मजबूर हो जाते हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बरसात का कोई समय नहीं होता है। जैसे कि आज ही की बात अगर करें तो हम लोग लगभग 4 बजे से स्कूल से निकलने के बाद जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो देख रहे हैं कि मतलब बाढ़ बहुत विकराल स्थिति में है और हम सबको जो है जाने में परेशानी हो रही है। और एक दिन की बात नहीं है सर, हमेशा जो है हमको इस तरह से 2-4 होना पड़ता है। और लगभग इस रूट में जाने वाले करीबन 23 से 24 यहाँ 2 संकुल आगे है, तो 2 संकुल के टीचर लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है और जो भी गाँव आते हैं वो तो परेशान होते ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने पुल के निर्माण के लिए शासन प्रशासन से गुहार नहीं लगाई हो। वनवासी अपनी गुहार शासन प्रशासन, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से लेकर नेता जिम्मेदारों तक से कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। वनवासियों का कहना है कि सरकारें आई और गई, लेकिन आज पर्यंत उनकी विकट समस्या का अभी तक कोई नेता, जनप्रतिनिधि और अधिकारी हल नहीं निकाल पाया। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार एक और जहां विकास के तमाम दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण पुलिया के निर्माण की गुहार लगा रहे हैं, ताकि अपने रोजमर्रा का सामान इकट्ठा कर सके और अपने परिवार का पेट भर सके। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इंद्र देवता का ये रौद्र रूप तमाम जिम्मेदारों को कुंभकर्ण की नींद से जगा पाता है या नहीं।
तो जिला कवर्धा के पंचायत अमनिया ढोलढोली से ये मामला आपको बता रहे थे, जहां पर नदियां उफान पर है और इसी के चलते पुल निर्माण नहीं होने की वजह से एक तरफ जहां ग्रामीण परेशान है तो वहीं पर शिक्षा पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए और चर्चा के लिए सीधे रुक करते हैं हमारे साथ में संवाददाता पीडी मानिकपुरी जुड़ चुके हैं। पीडी मानिकपुरी, जैसे कि देखा जाए तो ये ढोलढोली गांव से मामला सामने आया है, जहां पर पुल निर्माण की लगातार ग्रामीण मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जी अनुपमा जी, ये मामला है यहाँ की जो समस्या अमनिया पंचायत के अंतर्गत ग्राम ढोलढोली में है, जो कि एकमात्र एक रास्ता है जहाँ पे जुड़ती है करीब 30 से 35 ग्राम, आदिवासी ग्राम। वहाँ आज पर्यंत तक एक सड़क तो बनवा दिया गया है मार्ग, मगर वहाँ पुलिया का निर्माण नहीं किया गया है। इस कारण से आदिवासी बैगा लोगों को आने जाने और आवाजाही में बहुत ही परेशानी होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बीमार पड़ जाता है ग्रामीण आदिवासी, तो उनको इलाज के लिए 108 तो बुलाया जाता है, मगर बीच में ही 108 पार नहीं कर पाती, बाढ़ रहती है, क्योंकि हल्की सी बारिश में क्योंकि पुल नहीं होने के कारण वहाँ बाढ़ तेजी से रहता है। ढोलढोली जो आगर नदी है, आगर नदी ये मैदानी क्षेत्र में विस्तार है इसका। फिलहाल इसकी जो शिकायत की है जनप्रतिनिधि या वहाँ के स्थानीय लोग, अभी तक सरकारें आई मगर इनकी जो समस्या है अभी तक निराकरण नहीं हुआ। जी पीडी मानिकपुरी, अगर देखा जाए तो तमाम शासन प्रशासन से भी इसकी गुहार लगाई होगी, उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है अब तक? जैसे कि अभी तक तो देखा गया कि आजादी के 75 साल बाद ये लोग का कहना है कि बार बार इनकी शिकायत वहां तक गई है कि यहाँ के पुलिया का निर्माण किया जाए, मगर शासन प्रशासन इस दिशा में कोई भी ध्यान ही नहीं दे रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ जिला प्रशासन जो इनकी गुहार को नजरअंदाज कर रहे हैं, सबसे बड़ी कारण है वही है कि जिला प्रशासन इनकी और समस्या को निराकरण के लिए कोई पहल नहीं कर रही है। जी, और देखा जाए तो ग्रामीण ये इस मुसीबत का सामना कब से कर रहे हैं, मतलब कितने साल हो गए तब से पुलिया नहीं बनी है? अभी तक विगत आजादी के बाद 75 साल से कहा जाए, वैसे कि जिक्र किया गया है खबर में कि अभी तक वनांचल के 35 गांव जो कि यहाँ के मुख्य विकासखंड से मुख्यालय से जुड़ते हैं, वहाँ स्कूली बच्चे हैं, खासकर कॉलेज में पढ़ने वाले, हाई स्कूल में पढ़ने वाले, उनको आए दिन ये दिक्कत होती है। खासकर हमारी सरकार जो भी सरकार बनती है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन, ये दो महत्वपूर्ण हैं जो जिसमें मूलभूत सुविधा उनको उपलब्ध कराने की बहुत सारी घोषणाएं करती है, मगर आज तक देखा गया है कि वहाँ एक छोटी सी समस्या है पुल की, जो अभी तक पुलिया का निर्माण नहीं किया गया है। बिल्कुल पीडी मानिकपुरी, एक सवाल उठता है क्योंकि 75 साल हो चुके हैं आजादी को और अभी हाल ही में 15 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जाएगा, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर ऐसी तस्वीर कहीं ना कहीं विकास के तमाम दावों की पोल खुलती भी नजर आती है। अगर तमाम ग्रामीणों की बात करें तो उन्हें किन किन परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है और साथ ही शिक्षा पर कितना इसका असर पड़ रहा है? जी, मैं जैसे बता रहा हूँ कि जैसे आगर नदी के पार उस पार वनांचल क्षेत्र में ऐसे भाकुर, सेदूर खार, छिंदी, तेलिया पानी, जकना डी, चूल्हा डोला, सार पानी, रेजडी, ऐसे बहुत सारे आदिवासी बहुल गांव है और टोला है। वहाँ देखा गया पिछले सत्र में एक चैनू बैगा नाम का साजा डी का, जिनकी तबीयत अचानक मौसमी बीमारी के कारण खराब हुई, मगर उनको इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। अगर देखा जाए, अगर वहाँ एक पुलिया बनता तो उनकी असमय मृत्यु नहीं होती। एक कारण यह है कि 108 तो आ गया, मगर बाढ़ के कारण वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो ये समस्या है स्वास्थ्य और शिक्षा, बच्चों का भी प्रावधान होता है पढ़ाई, शिक्षा, कॉलेज जाने में, स्कूल जाने में, और बीमार आदिवासियों का जो दत्तक पुत्र कहा जाते हैं बैगा आदिवासी को, उनको वो मूल सुविधाएं नहीं मिल पा रही। बिल्कुल पीडी मानिकपुरी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में शिक्षक रोशन सिंह जुड़ चुके हैं। रोशन सिंह, आपका सबसे पहले तो साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, नमस्कार। जी रोशन सिंह जी, जैसा कि देखा जाए तो ढोलढोली से मामला सामने आया है, जहां पर आगर नदी में इतना ज्यादा पानी है, उफान है, जिसकी वजह से लोग नदी पार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में पुलिया के निर्माण की बात भी कही जा रही है प्रशासन से। अगर शिक्षा को लेकर बात की जाए तो शिक्षा को लेकर कितना असर पड़ रहा है गांव के बच्चों में? देखिए मैम, अभी विगत 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ इस क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। अभी कॉलेज भी वहाँ पे कोई करके आगे है गाँव, वहाँ पे काफी बच्चे जो है स्कूल कॉलेज के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। और अभी जिस पुल की बात कर रहे थे, जिस रोड पर पुल बनने की बात कर रहे हैं, ये हमारी अच्छी बात है कि
2-3 साल लंबी इंतजार के बाद हमको पुल जो है बरसात से पहले मिल पाया है। जी। और साथ में हम उम्मीद भी कर रहे थे कि क्योंकि अभी रफ्ता है, उस रफ्ता पर पुल के लिए हम इंतजार कर रहे थे कि इस बार जो है रोड के साथ साथ हमको पुल भी मिल जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ 12-13 साल से जो है रोड तो ले लेकर के बन जाते हैं, मगर रास्ता जो है आज भी वैसी स्थिति में है और काफी लोगों का उस मार्ग में आना जाना बढ़ गया है, काफी लोगों का दबाव बढ़ गया है। क्या है कि वहाँ पे जो है एक ही मार्ग है और कोई मतलब ऐसा लंबी और रास्ता तय करके हम जा सकते हैं ऐसा भी नहीं है, सिर्फ एक ही मार्ग है। और उसमें जो है न केवल बच्चे ग्रामीण, जैसे कि प्रिया जी ने बताया, प्रिया जी ने बताया कि बेगा बाहुल्य क्षेत्र है और लोगों को इलाज के लिए जो है निकटस्थ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाना पड़ता है। विभिन्न ऑफिस है, तहसील कार्यालय है, आपका जनपद ऑफिस है, वहाँ से जाना पड़ता है। और क्योंकि वहाँ पे कोई बस जैसी कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ अपनी निजी वाहनों से लोग आना जाना करते हैं। बरसात का कोई निश्चित समय नहीं होता है और वनांचल क्षेत्र होने की वजह से वहाँ पे बहुतायत में सप्ताह में करीबन मैं देखा हूँ 5 से 7 दिन बारिश हो जाती है। बारिश का कोई समय निर्धारित नहीं होता है और जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं कि भाई बारिश की स्थिति है तो हमको बेवजह जो है लंबी इंतजार हो सकता है कि काफी समय खराब भी हो सकता है। अगर कोई मरीज है तो हो सकता है कि उसकी एक कभी से जान भी चली जाए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आज हम इतने मतलब विज्ञान के बदौलत इतने आगे बढ़ चुके हैं, मगर एक छोटी पुल के लिए जो है काफी लोगों को मतलब सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बरसात जैसे ही बरसात आ जाती है मैडम, वहाँ पे जो है पानी जो है जल स्तर काफी बढ़ जाता है और जो है रफ्ता के ऊपर से पानी चलने लगता है। और अगर लगातार आधा घंटा भी बारिश हो जाती है तो उस स्थिति में जो है फिर बाढ़ की स्थिति निर्मित होना तय है। जी, ऐसे में अगर देखा जाए तो आपको कितना इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि सड़कों पर पानी बहता है और आगर नदी उफान पर रहती है, ऐसे में कितना इंतजार आपको करना पड़ता है ताकि आप रोड क्रॉस कर सकें? अभी लास्ट जो हमारी मतलब जो हुई थी उससे हमको करीबन 3 घंटा करीबन हम वहाँ पे इंतजार करना पड़ा। उस समय पीढ़ी मानिकपुरी जी भी वहाँ पे पहुंचे हुए थे, कुछ शायद अपने काम की कुछ रिपोर्ट कवरेज के लिए, तो वो भी साथ में थे। उस दिन भी मतलब क्योंकि हम लोग वहीं पर थे तो उन्होंने जो है हमारा भी वक्तव्य लिया था और करीबन उस दिन हम लोग 3 घंटे इंतजार किए थे। उससे पिछले ही दिन मेरे ग्रामीण से बात हुई थी तो बता रहे थे कि हम रात को 9:30 बजे से घर पहुंच पाए हैं उस बारिश की वजह से। जी बिल्कुल, देखा जाए तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसी के चलते घंटों इंतजार भी करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन सिंह, तमाम जानकारी हमें देने के लिए और आप हमसे चर्चा करने के लिए। इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए हमारे साथ में सरपंच रतिराम भट्ट जुड़ चुके हैं। रतिराम जी, देखा जाए तो ये मामला सामने आ रहा है ढोल-ढोली गांव से, जहां पर आगर नदी इतनी ज्यादा उफान पर है कि पुलिया निर्माण नहीं किया गया है और इसी के चलते ग्रामीणों के साथ साथ शिक्षक भी परेशान है। आखिर इस पर प्रशासन कोई आवाज क्यों नहीं बुलंद कर रहा है? प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? हाँ मैडम जी, जो यहाँ से हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति बैगावासी आदिवासी हैं जो उसको प्रधानमंत्री रोड में तो जोड़ा गया है, लेकिन विशेष आगर नदी के ही गुजर 32 ठो गाँव है, कुछ 30-35 ठो स्कूल है, उसमें गुजरना पड़ता है। और पुलिया के अभाव में हमारे जो वनवासियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम शासन प्रशासन को पहले से आवेदन कर चुके हैं, मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वहाँ नहीं बन पा रहा है। पिछले 11-12 में एक चैनू बैगा करके 108 को बुलाया गया था, लेकिन नदी के पास ढोलढोली के पास में उसको खाट में लाकर रखा गया। एम्बुलेंस ने इस पार आके रहा। अगर बाढ़ नहीं होता तो विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा का आज जान बच जाता, इलाज हो जाता। जी बिल्कुल रतिराम जी, देखा जाए तो चाहे शिक्षक की बात करें या शिक्षा की बात करें या बीमारियों की बात करें, तो ऐसी सिर्फ एक आगर नदी पर पुल ना होने की वजह से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसी की वजह से लोगों की जान भी जा रही है। अगर हम बात करें कलेक्टर की, तो क्या आपने कलेक्टर को कोई ज्ञापन सौंपा है पुलिया निर्माण के लिए? हाँ, पहले हम लोग सौंपे थे, 7-8 में भी सौंपते आए हैं और बीच में चर्चा भी कलेक्टर से जो
दिशा निगरानी समिति का मीटिंग भी हुआ था जी 4 माह पहले। उसमें भी पिछले वर्ष भी सूचना किया गया था कि इस प्रकार का ऐसा माने हमारे आगर नदी में बहुत बाढ़ है जी। और इसमें पुल निर्माण किया जाए करके। उसके बाद भी आज तक किसी प्रकार का जवाब नहीं आया है। इसमें दिशा निगरानी समिति का मीटिंग हो रहा था, उसमें मैंने जाकर बोला गया जी। रतिराम जी, जैसा कि देखिए तो आपने कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा है, कलेक्टरों से भी बात की, तमाम अधिकारियों से भी बात की है। ऐसे में उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, इस पर पुलिया निर्माण नहीं करवाया है। तो ऐसे में क्या आपने किसी मंत्री या विधायक से बात नहीं की? आज तक किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया है जी। तो क्या इसके लिए आपने किसी विधायक या मंत्री से इनकी शिकायत नहीं की? विधायक तो उसी में से गुजरता है, लेकिन वो भी अनदेखा कर रहा है। उसमें से जाता है आगे, मध्य प्रदेश से भी जुड़ा हुआ रोड है, उसको सब लोग जानते हैं व्हाट्सएप में। और पिछले वर्ष जो वहीं पर गाय बैल भी, एक तो बैल जो है वहीं पर भैंस बहा के एक दोंद में फंसा हुआ था, उसको भी अवगत कराया था, लेकिन कोई विधायक भी ध्यान नहीं दे रहा है शासन प्रशासन। जी बिल्कुल, देखा जाए तो मंत्री विधायक से लेकर तमाम अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना हरकत भी यहाँ पर सामने आ रही है, जहाँ पर एक और तमाम ग्रामीणों की जान जा रही है पुलिया नहीं होने की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, पुल का निर्माण नहीं किया जा रहा है। रतिराम जी, अगर देखा जाए तो तमाम ग्रामीण है, जैसे कि अगर देखा जाए तो आगर नदी से जुड़ने के लिए 25 से 30 गाँव है। ऐसे में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ग्रामीणों को? हाँ, बहुत पुलिया नहीं होने के कारण बहुत परेशानी हो रहा है जी। आने जाने में भी इसी क्षेत्र से, जैसे मध्य प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है, माने विशेष पिछड़ी जनजाति होने के कारण भी शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रतिराम जी हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये खबर आपको बता रहे थे ढोल-ढोली गांव से, जो कि कवर्धा जिले के अंतर्गत आता है। और तमाम हमने सरपंच से बात की, शिक्षक से बात की, और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि पुलिया नहीं होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी है। शिक्षक इंतजार करते हैं, 5 से 6 घंटे लंबा इंतजार करते हैं ताकि वो अपने स्कूल पहुंच सके और बच्चों को शिक्षा प्राप्त कर सके, दे सके, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिया का निर्माण नहीं किया गया है। और ये अब की बात नहीं, कम से कम 13 से 14 साल तक ग्रामीण ऐसे ही पुलिया पार करने को नदी पार करने को मजबूर है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति नदी को पार कर रहा है। तो इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में बसंत भाटिया समाज सेवक जुड़ चुके हैं। बसंत भाटिया जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। बसंत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 जी। देखा जाए तो ये ढोल-ढोली गांव से मामला सामने आया है, जहां पर आगर नदी में पुल नहीं बनने की वजह से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हमने शासन प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन तब भी उनकी जो मांग है उसे अनसुना कर दिया है। ऐसे में जिम्मेदार किसे माना जाए? क्योंकि देखा जाए तो मंत्रियों से भी इसकी शिकायत की गई, अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। जी, क्या है, ग्राम पंचायत में अमनिया कासगीर गाँव में ढोल-ढोली जी, जो कि वहाँ से लगभग 3-4 साल करीब पुलिया का एकदम टूट गया है। पूरा आने जाने वाले को वहाँ पर एकदम परेशानी होती है। दूसरी चीज ये कि परेशानी में रहते 108 को बुलाए, 108 नहीं पहुँच पाएगी, वहाँ 102 को बुलाए, 102 नहीं पहुँच पाएगी, बड़ा दिक्कत है वो। और वो सड़क MP बॉर्डर को भी जोड़ती है वो जी। लेकिन देखा जाए तो इस पर अभी तक कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया गया है? शासन को इसमें ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि इस पुलिया का निर्माण जल्द से जल्द किया जा करके, ताकि यहाँ पूरा घाट पहाड़ से लेकर बैगा आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है ये जी, और सभी घाट से नीचे उतरते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ मार्केट भी लगता है जी, और यही उनका मार्केट लगता है, वही हृदय स्थल है, क्योंकि रोज के सामान यही खरीदते हैं लोग। जी बिल्कुल बसंत जी, देखा जाए तो सभी लोग काफी परेशान हैं, सिर्फ पुलिया निर्माण नहीं होने की वजह से। सड़क का निर्माण तो किया जा चुका है। ऐसे में आप एक समाज सेवक हैं, लोगों की किस तरीके से मदद की जा रही है? लोग एकदम अपने जान खतरे में डालकर उस पुलिया को पार करते हैं। आए दिन यहाँ पानी गिर रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बसंत जी तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये खबर आपको बता रहे थे जिला कवर्धा के विकासखंड पंडरिया के ग्राम पंचायत अमनिया ढोल-ढोली की, जहां पर नदी में जलभराव की स्थिति है। बता दें कि नदियां पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है और इसी के चलते
उफनती नदियों को पार करने के लिए ग्रामीण मजबूर है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आगर नदी में कम से कम 25 से 30 गांव ऐसे हैं जो कि बैगा आदिवासियों का शहर से, विकासखंड से संपर्क टूट जाता है और उसकी वजह से काफी परेशानी भी उठानी पड़ती है। और इसी के चलते तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी जान भी जा चुकी है, क्योंकि एम्बुलेंस आती तो है लेकिन पुलियों पर पानी, नदी में पानी होने की वजह से और पुलिया का निर्माण नहीं करवाने की वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है और लंबा इंतजार किया जाता है और इसी के चलते तमाम मरीजों की जान भी जा चुकी है। तो ऐसे में सोचने वाली बात है कि आने वाले समय में 15 अगस्त को देश अपना 75वां आजाद महोत्सव मनाने वाला है और लेकिन वहीं पर दूसरी ओर तमाम ऐसे ग्रामीण हैं जो अब भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। और सीधे तौर पर देखें तो इस बारिश ने तमाम शासन और प्रशासन और जिम्मेदार जो अधिकारी है उनकी पूरी तरीके से पोल खोल दी है। फिलहाल मानसून की पहर दोपहर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।